बीजेपी को वोट दो मत दो, को फर्क नहीं पड़ रहा था आपको, कोई पूछ नहीं आता आपको कि वोट दो। ये भी बड़ी मेहरबानी आपके बाबा साहब की वजह से है। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी से पूछा गया भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो क्या बोला कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसको वोट देने का अधिकार दो। प्रॉपर्टी थी तुम्हारे पास। फिर दूसरा बोला कि चलो ठीक है, जो टैक्स देता हो उसको वोट देने का अधिकार दो। टैक्स देते थे तुम लोग। फिर बोला कि जो ग्रेजुएट हो उसको वोट देने का अधिकार दो। तुम ग्रेजुएट थे, स्कूल में जाने थे, ग्रेजुएट कहां से होते? यानी कुल मिलाकर षड्यंत्र क्या था कि इस समाज को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं गांधी जी? क्योंकि 1925-30 तक आते आते भारत में लोकतंत्र की हवा चलने लगी थी। लोग विदेश जाकर, नेहरू जी विदेश गए, मोतीलाल नेहरू विदेश गए, वल्लभ भाई पटेल विदेश, सारे विदेश पढ़ के आए थे ना। और विदेशों में क्या चल रहा है सब पता लग गया था कि लोकतंत्र की हवा चल रही है पूरी दुनिया में। लोकतंत्र और मार्क्सवाद, दो व्यवस्था चल रही थी, या लोकतंत्र आएगा या मार्क्सवाद आएगा। तो लोकतंत्र की ही ज्यादा व्यवहार थी। तो इन लोगों को पता लग गया था, ब्राह्मणों को, कि इस देश में अब लोकतंत्र आएगा, यानी कि अब लोगों के वोट से सरकार बनेगी। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिए, अपने प्रयास शुरू कर दिए। 1925 में आरएसएस बन गया। किस लिए बना आरएसएस? आरएसएस किस लिए बना था? किस लिए बना था भाई, कोई बताओ? इस देश में हिंदू थे ना, उस समय भी काफी मात्रा में हिंदू थे। लेकिन आरएसएस क्या कर रहा था? आरएसएस ने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। आरएसएस की जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो बहुत बाद में बनी है। सबसे पहले 1977 में जनसंघ बना था, उसके बहुत बाद जो है बीजेपी बनी है। ठीक है ना। आरएसएस ने क्या काम करा, जो हिंदू है, हिंदू तो था ही नहीं कुछ भी, जो है हिंदू तो ब्राह्मण था। तो पहले 1932 में हिंदू महासभा बनी, वहां से आपको जो शब्द मिला हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जब शुरू हुआ ये। उससे पहले हिंदू को शब्द नहीं था, कोई हिंदू नहीं है, उससे पहले सब ब्राह्मण है। ठीक है। तो आरएसएस ने जो है क्या करा कि जो हिंदू हैं, जिनको हिंदू बोला उसने, उनके अंदर हिंदुत्व की भावना को जगाने का काम किया। संगठन बनाना चालू कर कि तुम हिंदू हो, गर्व से कहो हिंदू हो। फिर अब जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हें पता नहीं है धर्म क्या है। किसी भी हिंदू से पूछ लो, तूने भाई रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। महाभारत नहीं पढ़ी है। अरे कुछ तो पढ़ा हुआ, कुछ नहीं पढ़ा है। फिर क्या है धर्म भाई? हिंदू धर्म है क्या? किसी को पता नहीं है। हिंदू धर्म के बारे में किसी को पता नहीं है। और जिस बात की बाबा साहेब बात कर रहे हैं, जिस धर्म की, जो है भगवान बुद्ध का धर्म जो है, उसके बारे में अगर इस देश के लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो हिंदू धर्म टिकेगा ही नहीं, हिंदू टिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो पता लग गया ना कि लोकतंत्र आने वाला है, तो वहां से जो है इनको पता लग गया कि हमें वोट इकट्ठा करना है। इसीलिए आप लोगों के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। क्या डोरे? कि आप दलित नहीं हो, आप हिंदू हो। वोट के समय पे आप हिंदू हो जाते हो। जब बाबरी मस्जिद तोड़ने तो आप हिंदू हो जाते हो। राम मंदिर बनाना है तो आप हिंदू हो जाते हो। जब इनके काम करने होते तो आप हिंदू हो जाते हो। लेकिन जब आप पर लात घूसे बरसाने होते हैं, आपके ऊपर अत्याचार करना होता है, तो आप दलित हो जाते हो। आपकी प्रॉपर्टी छीननी है तो आप दलित हो जाते हो। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस धर्म में हमें आने के लिए कहते हैं, धर्म के लिए क्यों कहते हैं, इस बात को भी हमें बहुत सोचना पड़ेगा। दो कारण है। एक कारण है संगठन पैदा करना, और दूसरा कारण है व्यक्तिगत जीवन को लीड करना। हमें खुद भी सुखी जीवन जीना है। अभी जो हम जीवन जीते हैं, अभी हम हिंदू हैं ना। कितने लोग हिंदू हैं? बताइए जरा, हाथ खड़ा करें। कितने लोग हिंदू हैं? हिंदू कितने लोग हैं? सारे बौद्ध हैं? भाई साहब आप बौद्ध हैं, हिंदू नहीं है? दोनों अच्छा, दोनों कितने लोग हैं? वो हाथ खड़ा करें। दोनों कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से। जो दोनों हैं? अच्छा, दोनों हैं। चलो, अब मैं एक बात जानना चाहता हूं। दो बातें हैं। एक तो संगठन पैदा करना है। बाबा साहब ने कहा संगठन पैदा करना है। संगठन कैसे पैदा होगा? कि बाबा साहब कहते हैं जब ये SC, ST, OBC 3 वर्ग बताए हैं, जब ये SC, ST, OBC जो कि पहले बौद्ध था, सब जानते हैं पहले ये बौद्ध थे। किसी को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? अगर कोई आपत्ति है तो हाथ खड़ा कर देना कि मुझे आपकी बात में विश्वास नहीं है, मैं उसका शक दूर कर दूंगा। SC, ST, OBC सब बौद्ध थे। उदाहरण बड़ा, अभी आपने जो है तालिबान का हमला आपने देखा है अफगानिस्तान पे, देखा ना? अभी तालिबान ने हमला किया, वहां पर अफगानिस्तान में बामियान जगह है, बामियान की गुफाएं जहां पर बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, उसको तोड़ा। अरे अभी तो टीवी में बहुत सारा हाईलाइट हुआ था ये में भी तो थोड़ी बहुत कि तालिबान ने बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां जो चट्टान काट के बनाई थी,
उसको उसने तोड़ दिया अफगानिस्तान में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान मूर्ति पूजा करते हैं? क्या मूर्ति पूजा करते नहीं है, और वो बौद्ध भी नहीं है, वो तो मुसलमान है। तो क्या वो बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे क्या? वो भी इतनी बड़ी चट्टान काट के? भाई बुद्ध की मूर्ति कौन बनाएगा? मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर भी जो है, मुझे भी काफी अभी जो है बोलने के बाद जो है तो ऐसा नहीं है, एनर्जी खर्च होती है ये। वो वहाँ गर्मी लग रहा ना। हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है निकल के आना चाहिए। मैं अभी इसी काम के लिए कलाईकुंडा गया दोपहर में, घूमते घामते अपनी बस्ती में जाके वहां देख रहा हूँ मतलब क्या हालत है क्या नहीं है। तो बहुत फोकस कर रहे हैं, इसलिए फोकस कर रहे हैं कि चलो हम जाग रहे हैं, आप लोग साथ में आओगे, साथ में आप लोग सब मिलकर काम करेंगे। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति कौन बनाएगा? बौद्ध लोग बनाएंगे ना। यानी कि पूरा अफगानिस्तान कभी बौद्ध था। अफगानिस्तान के इधर पाकिस्तान पड़ता है, वो भी बौद्ध था। पूरा भारत बौद्ध था। यानी कि हम सब लोग पहले बौद्ध ही थे। तो कहते हैं ना घर वापसी, घर वापसी, असली घर वापसी ये वाली है। किसी को बताना चाहिए। इस पूरी देश में कहीं भी खुदाई करो, क्या मिलता है? राम मिलते हैं क्या? कृष्ण मिलते हैं? शिव जी मिलते हैं? कोई नहीं मिलता इस देश में। क्या मिलते हैं? बुद्ध मिलते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा, कभी अगर आपको मथुरा जाने का मौका मिले, मथुरा, तो मथुरा का जो गवर्नमेंट म्यूजियम है, वहां पर आप जाना। म्यूजियम के बाहर ही आपको जो है बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, और वहां जितनी भी उत्खनन यानी कि खुदाई हुई है, उसमें जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, सरकटी और वैसी और जितने भी सामान मिले हैं, वो सब बौद्धों के मिले हैं। कृष्ण का उसमें एक पत्थर नहीं मिला है। कहते हैं ना कृष्ण की जन्मभूमि है, एक पत्थर नहीं मिला है। अयोध्या की खुदाई कर लो, सारा आपको बौद्ध इतिहास मिलने वाला है। नहीं कराएंगे खुदाई जो है। राम का एक पत्थर नहीं मिला, खुदाई हुई ना वहां पर जो है, ये सारी खुदाई करी, एक पत्थर राम का नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखी कि वहां पर जो राम का जन्म हुआ। लिख ही नहीं सकता, वो फैसला कैसे करेगा कहां जन्म हुआ है? तो कुल मिलाकर यही है कि हम लोग बौद्ध थे। तो बाबा साहेब कहते हैं कि जब ये SC ST OBC इसको अपना इतिहास मालूम पड़ जाएगा तो ये बौद्ध हो जाएगा। बौद्ध हो जाएगा तो इसकी जाति खत्म हो जाएगी। जाति खत्म होगी तो डिवाइड हो गया, खत्म हो सारा मामला। जैसे कि सारी नदियां मिलकर समुद्र में अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, ऐसे ही सारी जातियां मिलकर बौद्ध बन जाएंगी, अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगी। ये है हमारा ओरिजिनल घर, ओरिजिनल लक्ष्य है। पहला लक्ष्य होगा यूनाइट होने का। बाबा साहेब ने जो यूनाइट करने के लिए हमें धर्म दिया। दूसरा, व्यक्तिगत लाभ मिलता है हमें धर्म से जो है। अभी जिस संस्कृति को हम फॉलो करने वाले लोग हैं, बौद्ध लोग भी संस्कृति मानते हैं, वो है हिंदू संस्कृति, जिसे मनुवादी कहते हैं। ये संस्कृति क्या है? इसके चिन्ह मालूम है आपको? इसका जो विशेषताएं क्या है? इसको कैसे पहचानेंगे कि ये संस्कृति जो है हिंदू है, ये संस्कृति बौद्ध है? पता होना चाहिए ना हमें। चलिए, ये जो मैं अब एक बात कह रहा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये कौन सी संस्कृति है? हिंदू संस्कृति है ना। साम दाम दंड भेद, ये कौन संस्कृति है? यही है। क्या बौद्ध लोग इन बातों का प्रयोग नहीं करते? क्या बौद्ध लोग नहीं कहते कि ईंट का पत्थर से देंगे? करते हैं ना। तो बौद्ध संस्कृति क्या है? बौद्ध संस्कृति क्या है? बौद्ध संस्कृति है भगवान बुद्ध की बातों की संस्कृति। क्या है? नाही वेरेन वेरानी समंतीत गुदाचनंग अवेरन चय समंती ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यह भगवान बुद्ध की बात है। जो बात ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये पूरी दुनिया में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बताओ कोई मानने तैयार है? हाथ खड़ा करो। कोई मानने के लिए तैयार है क्या? कोई इस बात को सही बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या? लेकिन हिंदू हमेशा जो है यही करेंगे। आप रामायण देख लो, रामायण में राम क्या कर रहे हैं? हमेशा तीर तार के खड़े जाते हैं जरा जरा सी बात पे। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं महाभारत में? अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन मार, तेरे सामने जो खड़े हैं वो पापी हैं, अधर्म किया है, धर्म की स्थापना करनी है, मार, मार कर करेंगे। और बुद्ध जो है धर्म की स्थापना करने के लिए क्या बोलते हैं, करते हैं? अंगुलीमाल को जीतने के लिए कोई सेना लेके नहीं जाते, हथियार लेके नहीं जाते हैं, अकेले जंगल में जाते हैं बिना हथियार के, और अंगुलीमाल को एक पालतू पशु की तरह अपने पीछे पीछे लेकर आते हैं। अब बताइए महान कौन है? बुद्ध महान है या कृष्ण महान है या राम महान है? बताइए। तो हमें महान आदमी पीछे चलना चाहिए या कमजोर और कायर आदमी पीछे चलना चाहिए? जो जरा सी बात पे हथियार उठा ले, जरा सी बात पे हिंसक उठे, वो मजबूत है या कायर है?
वो तो कायर है ना। हाँ। किसी ने जरा सा गाली दिया और तुरंत गुस्सा हो गया तो कायर की निशानी होती है, लेकिन किसी ने किसी को गाली दी और वो हिला भी नहीं, शांत खड़ा हुआ है, तो वो मजबूत है ना। हाँ वो मजबूत है। लोगों इधर को आओ। बात समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है क्या नाम है आपका? शीला गेडाम। अच्छा, बाबा साहब जानते हो आप? अभी जो मैं बात कर रहा हूं समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये बताओ कि जो ईंट के जवाब पत्थर से देने की जो बात है वो कौन सी संस्कृति की बात है? फिर अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बेकार होगी। अच्छा, हिंदुओं में झगड़े की संस्कृति है ना, और बौद्धों में क्या की संस्कृति है फिर? मतलब बातचीत करके समझा सकते हैं। हाँ, ये बात अच्छी भाई कि हमें सलाह मशवरा करके और बातचीत करके समस्या का सॉल्यूशन करना चाहिए। तो जो अभी बौद्ध लोग हैं क्या वो ऐसा करते हैं क्या? तो वो कौन से संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को या बौद्ध संस्कृति को? हमने नाम के आगे लिख दिया बौद्ध, मंदिर छोड़कर बुद्ध विहार जाने लगे, सारे काम बौद्ध वाले कर रहे हैं, लेकिन भीतर से अभी हम हिंदू ही हैं। तो जब तक हम भीतर से हिंदू रहेंगे तो क्या बौद्ध राष्ट्र बना पाएंगे इसको? नहीं बनना। बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमें बौद्ध बनना पड़ेगा अंदर से भी, और बाहर से हम बौद्ध बने ना बने, लेकिन अगर अंदर से बौद्ध बन गए तो पूरा देश बौद्ध में जरूर हो जाएगा। ये झंडों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये जय श्री राम नारे लगाने कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं उनको भी बुद्ध की जरूरत है। कोई हिंदू ऐसा नहीं है जो मरना चाहता हो, बताइए कोई है ऐसा हिंदू जो मरना चाहता हो? कोई मुसलमान है ऐसा जो मरना चाहता हो? कोई ईसाई हो, इस दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। अब बताओ, जो कह रहे हैं ईंट के जवाब पत्थर से दो, तो वो बचाने की बात कर रहे हैं या मारने की बात कर रहे हैं? जब मुझे कोई गाली देगा और मैं गाली के जवाब गाली से दूंगा तो मैं मरूंगा या बचूंगा? गाली गलौज बढ़ेगी, फिर हाथ घूसे निकलेंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर बदला लेना है, छोड़ेंगे नहीं, घर जाएंगे, तलवार लेकर आएंगे, बंदूक लेकर आएंगे, मरना ही है। दोनों के मरना होता है कई बार जो है, लेकिन भगवान बुद्ध का जो संस्कृति वो कैसी है, कोई मरने वाला नहीं है, सब बचेंगे, दोनों पक्ष बचेंगे, युद्ध ही नहीं होगा। है ऐसा ही है कि नहीं है? तो ये जो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं वो इस दुनिया की जरूरत है, लेकिन बौद्धों को बुद्ध की बातें ही नहीं मालूम। जब बौद्धों को बुद्ध की बातें ही नहीं मालूम है तो वो किसी हिंदू को जो जय श्री राम नारा लगा रहा है, क्या उसको बौद्ध बना पाएंगे? क्या किसी मुस्लिम को बौद्ध बना पाएंगे? एक तरफ भगवान बुद्ध हैं जो छोटे से क्षेत्र में उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और इतना लंबा साम्राज्य बना दिया। बौद्ध आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना बौद्ध धर्म। कैसे फैल गया? बौद्धों ने कभी तलवार लेकर किसी को बनाया है बौद्ध? नहीं, वैसा नहीं, वैसा कभी कोई जबरदस्ती करा हो किसी को? कभी नहीं किया। तीसरे नंबर का धर्म है, पहले नंबर पे इस्लाम है या ईसाई है, दूसरे नंबर पे ये दोनों में से एक है, और तीसरे नंबर पे बौद्ध धर्म है ना। तीसरे नंबर का धर्म है, लेकिन ये नंबर 1 का धर्म है। अगर वास्तव में हम धर्म की बात करें, वास्तव में अगर ईमानदारी की बात करें कि ईमानदारी से आपने कितने मुसलमान बनाए हैं पूरी दुनिया में? एक भी नहीं बनाया है, सब जबरदस्ती बने हुए हैं। ईमानदारी से कितने हिंदू बनाए हैं आपने? एक भी नहीं बनाया है, सब जबरदस्ती बनाए हैं। ईमानदारी से कितने ईसाई बनाए हैं? एक भी नहीं है, सब जबरदस्ती है। और कितने बौद्ध बनाए ईमानदारी से? सारे बौद्ध ईमानदारी से बने हुए हैं। तो नंबर 1 का धर्म कौन सा है पूरी दुनिया में? बौद्ध धर्म है। इतने गौरवशाली धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, हमें तो गौरव का अनुभव होना चाहिए। हमारे पास एक एक महापुरुष जो है गौरव करने वाला है क्या नहीं है? भगवान जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत टाइम पे आ गया, मैं एक गाथा बोलने वाला हूं, आज बैठिए आप। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चतंग उपनयंती वेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बात कैसी है बताओ? कैसी है ये बात? बहुत बुरी बात है? हाँ क्या? नहीं बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है। तो इससे क्या सबक मिलता है, हमें क्या सीख मिलती है इससे? बुद्ध धर्म के साथ चलना चाहिए। क्यों? मैंने जो गाथा कही है वो गाथा बताओ, क्या बोला मैंने गाथा में? मैंने हिंदी भी बोली है ना, पाली में बोल के हिंदी बोली है मैंने, तो क्या बोला है उसमें? ध्यान नहीं है। क्या उम्र है आपकी? 27। पढ़ाई कर रही हो अभी? क्या कंप्लीट किया पढ़ाई में?
12th उसको छोड़ दिया। हाँ ये कंप्लीट हो गई पढ़ाई। नहीं हुआ, लेकिन मैं छोड़ दी नहीं करके। और बाबा साहब ने कहाँ छोड़ी पढ़ाई? बाबा साहब ने पढ़ाई कब छोड़ी थी? कौन सी डिग्री लेने के बाद छोड़ी थी? हैं? नहीं पता मुझे। नहीं पता? किसी को मालूम है कब छोड़ी पढ़ाई बाबा साहब ने? हैं? लास्ट पढ़ा तो उनके 12 क्लास था। बाबा साहब ने मरते दम तक पढ़ाई नहीं छोड़ी है। तो तुम तो पढ़े क्या हो? और तुमने अभी छोड़ दी पढ़ाई। कैसे जियोगी बिना पढ़ाई के? ये दुनिया जीने नहीं देगी।